इस विशाल फैक्ट्री के अंदर घुसते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी जंगल के अंदर आ गए हो। चारों तरफ सिर्फ लाख लाख केले के पौधे। दूर से देखने से लगता है जैसे ये कोई कचरा घर हो, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये कोई कचरा नहीं है बल्कि $1 मिलियन का रॉ मटेरियल है। हम सभी लोग जानते हैं कि केला तोड़ने के बाद उसका पौधा आमतौर पर किसी काम का नहीं रहता, लेकिन यहाँ हर एक पौधे से बन रहा है बहुत ही कीमती फाइबर। आज हम देखेंगे कि कैसे एक फेंका हुआ पौधा मॉडर्न इंजीनियरिंग के जरिए महंगा कारपेट और ड्यूरेबल पेपर में बदल जाता है। केले का पौधा काटने के बाद उसकी असली जर्नी शुरू होती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। केले का पौधा लगभग 95% पानी से बना होता है। पौधा काटने के बाद अगर उसे ज्यादा देर तक पड़ा रहने दिया जाए तो उसके अंदर के सेल्स टूटने लगते हैं और फाइबर अपनी क्वालिटी खो देता है। इसीलिए पौधा काटने के 24 घंटे के अंदर ही उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुँचाना पड़ता है। फैक्ट्री में आने के बाद पहला काम होता है मिट्टी और पत्तों को हटाकर पौधों को बिल्कुल साफ करना। बाहर से ये स्टेप सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन बड़े बड़े पौधों को मशीन के अंदर डाला जाता है। क्या आप जानते हैं केले का पौधा असल में लेयर बाय लेयर बना होता है और हर लेयर के अंदर छुपे होते हैं बहुत ही बारीक फाइबर। इन फाइबर्स को अलग अलग करने के लिए मॉडर्न मशीन्स के ब्लेड्स, रोलर्स का प्रेशर और बहुत सारा पानी यूज किया जाता है और हमें मिलता है रॉ फाइबर। ये फाइबर्स देखने में गीले बालों जैसे लगते हैं। इन्हें क्वालिटी के हिसाब से 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, मोटा, मीडियम और बहुत ही फाइन फाइबर। अगला स्टेप होता है वॉशिंग। बड़े बड़े टैंक्स में फाइबर को डुबोया जाता है ताकि चिपचिपा रस और गंदगी साफ हो जाए। अगर ठीक से सफाई ना हो तो आगे चलकर धागा नहीं बन पाता। धोने के बाद आता है ड्राइंग का प्रोसेस। कई जगहों पर धूप में सुखाया जाता है और कई जगहों पर मॉडर्न ड्रायर मशीन्स का यूज किया जाता है। सूखने के बाद ये ड्राई फाइबर्स स्पिनिंग यूनिट्स में भेजे जाते हैं। वहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स में इन्हें घुमाकर धागा बनाया जाता है। केले के पौधे का धागा जूट से भी ज्यादा हल्का और मजबूत होता है। आज दुनिया भर में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की जो डिमांड बढ़ रही है, उसमें केले के फाइबर से बने कारपेट्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा इस फाइबर से बने पेपर का यूज महंगी नोटबुक्स, गिफ्ट बैग्स और यहाँ तक कि फिल्टर पेपर बनने में भी होता है। प्लास्टिक बैग्स के अल्टरनेटिव के रूप में ये फाइबर आज दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो चुका है। और इस इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। फाइबर निकालने के बाद जो पौधे का रस या पानी बच जाता है उसे फेंका नहीं जाता। इसमें बहुत ज्यादा पोटेशियम और नाइट्रोजन होता है। फैक्ट्री के एक कोने में बड़े बड़े कंपोस्ट यूनिट्स होते हैं जहाँ इस वेस्ट को साधन कर हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है। ये फर्टिलाइजर फिर उन्हीं किसानों को बेचा जाता है जो केले की खेती करते हैं। ये एक परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी है। जो चीज प्रकृति से ली जाती है वो वापस प्रकृति को ही लौटाई जाती है। तो दोस्तों, जिस केले के पौधे को हम कभी कीचड़ और बेकार समझते थे, आज सही टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव सोच के साथ वो लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन चुका है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, ये इन्वायरमेंट को बचाने की एक खामोश लड़ाई है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से यूज करने की समझ की। अगली बार जब आप केला खाएंगे तो एक बार जरूर सोचिए, शायद उस फल के पीछे का पौधा किसी इंटरनेशनल फैशन शो के महंगे कपड़े बनने का इंतजार कर रहे हो।